जानकारी साझा की। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पहलगांव में आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीआरपीएफ की यहां पर क्विक रिएक्शन टीम तैनात है, जहां पर वेस्टर्न घाटी में यहां विक्टर फोर्स का भी ऑपरेशन जारी है और पहलगांव में पूरे इलाके में पूरे तरीके से घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, 2 पर्यटक इसमें घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ऐसे में देखिए सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन भी यहां पर चलाया जा रहा है। तो पहलगांव में पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और यहां पर आपको बता दें कि सीधे तौर पर वेस्टर्न घाटी में विक्टर फोर्स का ऑपरेशन भी लगातार जारी है और सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम यहां पर तैनात है। तो पहलगांव में आतंकी हमले के बाद में यह अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही सीधे तौर पर यह भी कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पहलगांव में इस दौरान 2 पर्यटकों पर हमला हुआ और दोनों घायल हुए। लेकिन आपको बता दें कि सीधे तौर पर सैलानियों पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद सैलानियों से भी अपील की गई है कि पैनिक बिल्कुल ना हो और ऐसे में फिलहाल अब कार्रवाई की जा रही है। टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है, ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of. बेटे बचा के मेरे बेटे बचा 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 बेटे बचा के आराम से, बाकी कोई नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम से। तो देखिए पहलगांव में आतंकी हमले के बाद में अलर्ट जारी है। सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम भी यहां पर तैनात है। बैरसन घाटी में यहां बता दें कि विक्टर फोर्स का भी ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगांव में पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और ऐसे में देखिए लोगों की तरफ से भी यहां पर सीधे तौर पर कहा है प्रशासन ने कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी देखिए इसमें घायल हुए हैं और फिलहाल आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। और आपको बता दें कि जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, टीआरएफ ने ली है पहलगांव हमले की ये जिम्मेदारी और पुलिस की वर्दी में आए थे 2 से 3 आतंकी और ऐसे में हमला किया है और लश्कर का आतंकी संगठन है टीआरएफ और देखिए टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ है और इतना ही नहीं घायल हुए हैं और उसके बाद यहां पर सीधे तौर पर जिस तरीके से देखा है कि सीआरपीएफ ने पूरे तरीके से यहां पर मोर्चा संभालते हुए और दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जो छिपे हुए आतंकी हैं उनको यहां पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों ने बैरसन इलाके में पूरे तरीके से उसकी घेराबंदी कर दी है। पहलगांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अच्छा
तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहलगाम हमले का संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री को कश्मीर जाने को कहा है और पीएम ने हर जरूरी कार्रवाई करने की बात भी यहां पर की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से बात की है और ऐसे में पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ है उसका संज्ञान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर जाने को भी कहा है। तो पीएम ने हर जरूरी कार्रवाई करने की बात भी यहां पर की है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हमला हुआ है, 2 पर्यटकों पर यहां पर हमला हुआ है और ऐसे में पहलगाम में हमले के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को लेकर पूरा संज्ञान लिया है और साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत भी की है, इस पूरे मामले की जानकारी ली है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को जाने के लिए भी कहा है। तो भाई आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ, टीआरएफ ने ली है पहलगाम हमले की जिम्मेदारी। जहां पर पुलिस की वर्दी में आए थे 2 से 3 आतंकी और लश्कर का आतंकी संगठन है टीआरएफ, जो कि पहलगाम में ही आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। आतंकियों के नाम पूछकर आतंकियों ने यहां पर नाम पूछा है और नाम पूछने के बाद फिर गोली मारी। चश्मदीद की तरफ से भी इस तरीके की बात कही गई है कि पहले आतंकियों ने नाम पूछा और नाम पूछने के बाद यहां पर गोली मारी है। तो ऐसे में पर्यटकों पर ये गोली चली है और टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो आपको बता दें कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ है और पुलिस की वर्दी में आए थे 2 से 3 आतंकी। लश्कर का आतंकी संगठन है टीआरएफ, जो कि पहलगाम में ही आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। आतंकियों के नाम पूछकर गोली मारी गई है। चश्मदीद की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उनसे पहले नाम पूछा गया है, नाम पूछने के बाद आतंकियों ने फिर गोली मारी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर मजहबी गोली और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी इंटेलेक्चुअल ग्रिड जो होता है उसमें कहीं लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ये सब इस वक्त हो रहा है। अभी देख लीजिए जम्मू पूरा जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब फिर से कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन टूरिस्ट के साथ ये होना जो है ये हाईली कंडेमनेबल है। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज़ जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये सब क्यों? तो देखिए जिस तरीके से हमला हुआ है, ऐसे में 2 पर्यटकों पर हमला और साथ में स्थानीय लोग भी इसमें घायल हुए हैं। लेकिन अगर बात करें इसको लेकर, अब कांग्रेस की तरफ से भी सीधे तौर पर सरकार से ये पूछा जा रहा है कि जब आप ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आखिरकार इस तरीके से आतंकी हमले हो क्यों रहे हैं? कुल मिलाकर इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सीआरपीएफ की बात करें तो क्विक रिएक्शन टीम यहां पर तैनात है और वैरसन घाटी में विक्टर फोर्स का ऑपरेशन भी जारी है। पहलगाम में पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और यह भी कहा जा रहा है कि जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको जल्दी ही यहां पर खोजा जाएगा। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।